हांसी लघु सचिवालय के बाहर किसानों का धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। धरने के तीसरे दिन महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू अपना समर्थन देने धरना स्थल पर पहुंचे। धरना स्थल पर पहुंचे बलराज कुंडू ने मंच से किसान नेताओं पर हमला बोला। कहा कि किसान नेता अपनी अपनी राजनीति न चमकाएं। राजनीति चमकाने के चक्र में किसानों की आवाज़ दबकर न रह जाए। वहीं धरने पर पहुंचने से पहले बलराज कुंडू हिसार में किसान कुलदीप राणा का हालचाल जानने अस्पताल में पहुंचे। उसके बाद वह उनके घर सात रोड भी गए, जहां पर विधायक बलराज कुंडू ने किसान कुलदीप की पत्नी को धर्म बहन बनाया और 2 लाख की आर्थिक सहायता दी। जब तक कुलदीप ठीक नहीं हो जाता तब तक 10,000 रुपये हर महीने बच्चों की पढ़ाई के लिए देने की घोषणा की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए बलराज कुंडू ने कहा कि कुछ बीजेपी के नेता भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, उनका अपना कोई स्टैंड नहीं है। हांसी आज कुलदीप का हिसार गया था और कुलदीप भाई का हालचाल पूछने के लिए, उसके परिवार से मिलने के लिए आज आया। तो फिर यहाँ राम राम करने के लिए आज धरने पे भी मैं भाई रवि के साथ यहाँ आया और आने का उद्देश्य यही है कि मैं अपने संदेश देने के, मैं अपने परिवार के साथ पहले दिन से ही किसान का बेटा होने के नाते जो इनके साथ खड़ा हूँ और मेरी जहाँ भी जरूरत पड़ेगी, जो ये समझेंगे, मैं सदैव अपने इस परिवार के साथ खड़ा हूँ। और आज नहीं तो कल किसान को इसका हक 100% मिलेगा, क्योंकि ये सत्ता की लड़ाई नहीं, ये किसान के, गरीब के, मजदूर के बच्चों के भविष्य की लड़ाई है, उसके पेट की लड़ाई है, उसके हक की लड़ाई है। और भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। और जो ये तानाशाह सरकार जिस प्रकार का जातियाँ और रवैया इस गरीब कमेरा वर्ग के साथ कर रही है, इसका आने वाले समय में ये प्रदेश की जनता एक एक का हिसाब लेगी और इनको सबको हिसाब देना ही पड़ेगा। सर, मांगे हैं इनकी 3 मांगे हैं। एक तो मामला दर्ज किया जाए रामचंद्र जांगड़ा पर, और जो किसानों पर दर्ज मामले हैं उन्हें खारिज किया जाए, और आर्थिक सहायता की जाए। तो कुलदीप सात रोड है, तो उसके बारे में बिल्कुल 100% जायज़ मांगे हैं। और मैं भी जाके अभी प्रधानमंत्री जी को भी इसका क्वेश्चन भी अभी विधानसभा आने वाली, उसमें भी उठाऊंगा इसको, और अपनी तरफ से पूरी मुख्यमंत्री को जाकर लेटर लिख के सारी चीज़ें आज ही जो है ना, मैं भी रात को ही मेल करवाने वाला हूँ। और निश्चित रूप से इस अंधी बहरी सरकार को जागना होगा और इस गरीब किसान का, मजदूर का हक देना होगा। और जिस प्रकार की जातियाँ कुलदीप जैसे भाइयों पे, अनेकों भाइयों पे जो इस सरकार ने की है, उनके परिवारों के लिए नौकरी और जो हो मुआवजे की चीज़ों की व्यवस्था करनी होगी, क्योंकि ये इनका हक बनता है। सर, जिस प्रकार से दिल्ली में 1 साल होने को आया आंदोलन को, यहाँ भी नारनौल में शुरू किया, फिर यहाँ भी तीसरा दिन हो गया जी, सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही है, तो ये किसानों की गांधीवादी कब तक चलेगी? देखिए, मुझे खुशी है कम से कम एक पत्रकार सीनियर हमारे आदरणीय हैं आप इस बात को तो मानते हैं किसान गांधीवादी तरीके से अपना आंदोलन कर रहा है। वरना जिस तरीके से ये सरकार और इसके नेता जो हमारे को आंदोलनकारी और हमारे को अलगाववादी और पता नहीं क्या क्या शब्द से जो है ना, उग्रवादी क्या क्या बोल के जो संबोधन करते हैं, मुझे इस बात की खुशी है कि सीनियर पत्रकार ने आज सच्चे मन से एक बात कही कि गांधीवादी तरीके से किसान अपनी लड़ाई को, अपने हक को मांग रहा है। लेकिन जैसे गांधी जी ने लंबी लड़ाई के साथ में, लंबे संघर्ष के साथ में इस देश को आज़ाद कराया था, निश्चित रूप से किसान का ये गांधीवादी आंदोलन एक दिन जीत की तरफ जाएगा और अपना हक उसको सरकार को देना ही पड़ेगा। कई बीजेपी नेता उत्साह भाषण दे रहे हैं, तो उसके बारे में क्या? देखिए, ऐसी ऐसी प्रजातियां 5 साल पहले भी आई थी जिन्होंने इस प्रदेश में आग लगाने, इस प्रदेश को जलाने का काम किया था। और एक नई प्रजातियां, और उनका इतिहास देखना, वो सारी पार्टियों में घूम के कभी बहुजन समाज पार्टी के डूम रहे हैं, कभी कांग्रेस पार्टी के डूम रहे हैं, और वो बीजेपी के डूम बनकर अपनी राजनीतिक रोटियां को सेकने के लिए इस प्रकार के जो है ना, भड़काऊ भाषण देना चाह रहे हैं। वो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जातिवाद की बात करते हैं। मैं आज एक वहाँ मेडिसिटी में, हिसार में जाके आया हूँ। एक दलित गरीब का बच्चा जो ना ब्रेन हेमरेज से उसमें अपनी जान के लिए
वो कर रहा है। वहाँ तो कोई ये नेता उसकी मदद के लिए नहीं पहुँचे, बड़ी बड़ी बात करते हैं वोट के लिए और इसमें आग लगाने के लिए जो ये करते हैं ये, तो इस बात को ये प्रदेश की जनता अच्छी तरह समझ चुकी है। इनका असली चेहरा उनके सामने आ चुका है। आने वाले समय में इनको वो सबक सिखाएं जिस प्रकार से वो 5 साल पहले वाला राजकुमार सैनी नाम की एक प्रजाति जो आई थी वो लुप्त हो चुकी है। इनका भी वही असर होगा और आने वाले इनके खानदान में कभी जो है ना राजनीति में जन्म पैदा नहीं होगा। इस बात का मैं आपको बता के जा रहा हूँ।